गांव के एक छोटे से इलाके में एक गली थी जहां रोज सुबह एक आदमी अपना ठेला लगाता था। न बड़ी दुकान, न चमचमाता बोर्ड, बस एक थाली, एक कढ़ाई और एक सपना। आज भी सुबह 6 बजे उठना है। छोले रात भर भीगे रहने दिए हैं, सुबह पकाने हैं। बंशी 35 साल का था। चेहरे पर मेहनत की धूप छाया साफ झलकती थी। बंशी की पत्नी सुनीता सुबह सुबह आटा गूंथती हुई बोली, आज भी जल्दी निकल रहे हो, कुछ खा तो लो पहले। समय नहीं है सुनीता, अगर जल्दी पहुंचा तो दफ्तर जाने वाले लोग मिल जाते हैं, उनका नाश्ता बन जाता है, थोड़ी कमाई हो जाती है। बंशी का एक छोटा बेटा था, राजू, 10 साल का। वो अक्सर बाबा के साथ ठेले पर जाने की जिद करता। बाबा, आज मैं भी आऊंगा, आपकी मदद करूंगा। नहीं बेटा, तू स्कूल जा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तुझे। ये ठेला चलाना मेरा काम है। राजू उदास हो गया, लेकिन बाबा की बात मानकर स्कूल चला गया। बंशी अपना ठेला लेकर शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां हर रोज की तरह उसने अपनी जगह पर ठेला लगाया। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई और भटूरे तलने शुरू हुए, खुशबू हवा में फैल गई। दफ्तर जाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर सब उसके पास आने लगे। बंशी भाई, आज भी वही स्वाद है ना? एक प्लेट दे दो। बिल्कुल भाई साहब, ताज़ा बना है, बैठो अभी देता हूँ। बंशी बड़े प्यार से, ध्यान से हर प्लेट बनाता। कम पैसों में भी वो स्वाद और मात्रा में कोई कमी नहीं रखता। बंशी, तुम इतना अच्छा खाना इतने कम दाम में कैसे देते हो? बड़े बड़े होटल वाले तो लूट लेते हैं। भाई साहब, मैं भी मेहनत करने वाला आदमी हूँ, जानता हूँ पैसे कमाना कितना मुश्किल है, इसलिए जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, चाहे मुनाफा कम हो। ये बात सुनकर पास में बैठा एक और ग्राहक मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरों में कुछ और था, हैरानी और थोड़ा तंज। इतनी ईमानदारी से तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बंशी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की नजरें उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई हिसाब लगा रहा हो। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को बंशी घर लौटा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक ईमानदार दिन की कमाई का सुकून। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी यही ईमानदारी और मेहनत एक बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। कुछ हफ्ते बीत गए, बंशी का ठेला उसी तरह चलता रहा, मेहनत, ईमानदारी और थोड़ी सी कमाई। लेकिन उस सूट बूट वाले आदमी की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। एक सुबह बंशी जैसे ही अपना ठेला लगा रहा था, उसने देखा सड़क के उस पार, ठीक उसके सामने एक बड़ा सा होटल बन रहा था। चमचमाता बोर्ड लग रहा था, रॉयल फूड कॉर्नर। ये तो वही जगह है जहाँ पुराना मकान था, यहाँ होटल कब बन गया? पास खड़े एक मजदूर ने बताया, बंशी भाई, सुना है शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का है, नाम है सेठ दीनानाथ, बहुत पैसे वाला आदमी है। बंशी ने उस तरफ देखा। होटल के बाहर खड़ा वही सूट बूट वाला आदमी जो हफ्तों पहले उसका खाना खाने गया था। होटल खुल गया। पहले दिन से ही वहाँ एसी, चमचमाती कुर्सियां और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। छोले भटूरे सिर्फ 40 रुपए में। बंशी का दिल बैठ गया। वो उतने ही दाम में बेचता था, लेकिन उसके पास न एसी था, न चमचमाती सजावट। लोग धीरे धीरे होटल की तरफ खिंचने लगे। बंशी, आज सिर्फ 10 ग्राहक आए, ऐसे तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। बंशी की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। सुनीता, थोड़ा समय दो, लोग नयापन देखकर वहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे वापस आएंगे। लेकिन हफ्ते बीतते गए और हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन बंशी का पुराना ग्राहक उसके पास आया। बंशी भाई, माफ करना, आज होटल में खाने जा रहा हूँ, वहाँ बैठने की जगह अच्छी है, गर्मी में पंखा भी चलता है। बंशी ने सिर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। जाओ भाई, कोई बात नहीं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ खाओ। रिक्शा वाला चला गया। बंशी अकेला अपने ठेले के पास खड़ा रहा, भरी कड़ाही को देखता हुआ। उस रात
राजू ने बाबा को उदास देखा। बाबा, आप ठीक हो? आज इतने कम ग्राहक क्यों आए? बेटा, बड़े होटल वाले बड़ी चमक दमक से लोगों को खींच लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ईमानदारी है, और शायद वो काफी नहीं है इस जमाने में। राजू ने अपने बाबा की आंखों में देखा। वहां हार मानने की झलक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बाबा, लेकिन आपने ही कहा था, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बंशी कुछ पल खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस ली। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन कभी कभी सच्चाई और मेहनत भी कमजोर पड़ जाती है जब सामने बड़ी ताकत खड़ी हो। खिड़की के बाहर दूर सेठ दीनानाथ के होटल की रोशनी जल रही थी, चमकदार, आकर्षक और बंशी के छोटे से सपने को धीरे धीरे निगलती हुई। हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। बंशी के ठेले पर ग्राहक न के बराबर रह गए थे। एक रात बारिश में भीगी सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 10 बज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी। बंशी अपना ठेला बंद करने ही वाला था। आज भी सिर्फ 3 ग्राहक आए थे। शायद कल से ठेला लगाना बंद ही कर दूं, ऐसे तो कुछ नहीं बचेगा। तभी एक बड़ी काली गाड़ी सड़क के किनारे रुकी। बारिश में भीगता हुआ एक आदमी गाड़ी से उतरा और सीधे बंशी के ठेले की तरफ आया। भाई साहब, अभी कुछ मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है और रास्ते में कहीं कुछ खुला नहीं मिला। बंशी ने उस आदमी को ध्यान से देखा। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में थकान और सच्चाई दोनों झलक रही थी। बैठिए साहब, अभी बनाता हूँ। बारिश में भीग गए हैं, पहले ये तौलिया लीजिए। बंशी ने अपना खुद का गमछा उस आदमी को दे दिया, फिर जल्दी से ताजे छोले भटूरे बनाने लगा, बारिश की बूंदों से बचाते हुए कड़ाही को। आदमी ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे बरसों बाद कोई असली स्वाद मिला हो। वाह, ये तो बहुत दिनों बाद ऐसा स्वाद खाया है। ये किसी बड़े होटल में नहीं मिलता। साहब, होटल वाले मसाले से स्वाद बनाते हैं, हम दिल से बनाते हैं। आदमी ने ध्यान से बंशी को देखा। इतनी बारिश में, इतनी रात को आप अभी भी यहाँ क्यों बैठे हैं? बड़े होटल वाले तो कब के बंद कर चुके होंगे। बंशी ने एक गहरी सांस ली। साहब, सच कहूँ तो हालात बहुत मुश्किल है। सामने एक बड़ा होटल खुल गया है, मेरे ग्राहक वहाँ चले गए हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूँ शायद कोई भूखा रास्ते में मिल जाए, उसका पेट भर सकूं। ये सुनकर आदमी की आंखों में कुछ चमका। आपका नाम? बंशी साहब। बंशी जी, मेरा नाम अरविंद है। मैं शहर के बड़े अखबार में काम करता हूँ, खाने पीने की जगहों पर लिखता हूँ। बंशी चौंक गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं हर हफ्ते शहर के सबसे अच्छे खाने की जगह के बारे में कॉलम लिखता हूँ। आज तक मैंने बड़े बड़े होटलों के बारे में लिखा है, लेकिन आज एक गरीब आदमी के ठेले पर असली स्वाद मिला, असली दिल मिला। बंशी की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये बात कितनी बड़ी होने वाली है। बंशी जी, क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ और थोड़ी बातचीत? मैं चाहता हूँ पूरा शहर आपके बारे में जाने। बंशी हैरान था, लेकिन उसने सहमति में सिर हिला दिया। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी और बंशी के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। हालांकि उसे अभी नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगली सुबह बंशी हमेशा की तरह अपना ठेला लगाने पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। सड़क पर पहले से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इतने लोग, आज क्या हुआ? एक आदमी ने हाथ में अखबार लिए हुए। बंशी भाई, आज का अखबार देखा? आपकी फोटो छपी है पूरे पेज पर। बंशी ने अखबार हाथ में लिया। बड़े अक्षरों में लिखा था, शहर का सबसे ईमानदार स्वाद, बंशी के छोले भटूरे। साथ में अरविंद का लिखा हुआ लेख था, जिसमें उसकी मेहनत, ईमानदारी और बारिश वाली रात की कहानी थी। बंशी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को देखने के लिए जिसकी ईमानदारी अखबार में छपी थी।
उस दिन सेठ दीनानाथ भी अपने होटल से बाहर आया। भीड़ देखकर हैरान रह गया। वो धीरे धीरे बंशी के ठेले की तरफ आया। बंशी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा था पैसे और चमक दमक से सब जीता जा सकता है। सेठ साहब, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो मेरे दिल ने कहा, ईमानदारी से, मेहनत से खाना बनाना। सेठ दीनानाथ ने एक प्लेट छोले भटूरे ली। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्वाद, ये तो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये दिल से बनता है। उस दिन से बंशी के ठेले पर रोज भीड़ लगने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, लेकिन उसने अपनी कीमतें कभी नहीं बढ़ाई, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। एक शाम राजू ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, अब आप इतने कामयाब हो गए हैं, फिर भी दाम क्यों नहीं बढ़ाते? बंशी मुस्कुराया। बेटा, पैसा आया, इज्जत भी मिली, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ तक लाई वो थी मेरी ईमानदारी। अगर वो छोड़ दी तो सब कुछ खो दूंगा। अगली कहानी के लिए अपना नाम कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।